जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मेरे राम मंगल ही मंगल करें। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मंगलाय चरण सुख करण, विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मुख मन मंगल माने, रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की विल से मीठी तान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। भेंट धरूं भगवन विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की। धरनी पर सिर टेक। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। बुद्धि बल और तर्क को ज्ञान ध्यान के साथ कर्म कांड अर्पण करूं तुझे जगत के नाथ। मेरे राम
राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मंगल नाम राम राम 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 मंगल नाम राम राम। श्री रामायण सर जी। पृष्ठ 562 562। उनमें थी जो मुखिया मानी मंदोदरी नाम पटरानी रुदन लगी करने पतिहीना जलहीना मीनावत दीना वह बोली ओ रोती रोती पति वियोग में व्याकुल होती देव असुर जिससे भय खाते जिस सम्मुख मनुज ना आते ऋषि मुनि सब जिससे भागे आश्रम स्थान जाते त्यागे पड़ा धूलि पर वह सोता काल नियम के वश में होता जिसने मारे वीर निराले दिव्य दैवी शक्ति भी वाले उसको मारे जनवन चारी काल गति विपरीत है भारी राघव ने तुझको है मारा मुझसे जावे नहीं विचारा राघव की ले करके छाया है आप यम राज ही आया हत हुए हो वाण से प्यारे घाव घिरे हैं अंग तुम्हारे अंग बने हैं तेरे नीले कांट लगे हैं सरनों कीले जिन पर भूषण शोभा पाते वान वेद में है दिखलाते लग रही है वान की मेखें सर शूल बिना स्थान न देखे चाहती हूँ गले मिल जाऊं सर बिन अंगुल अंग ना पाऊं मेरे प्राण प्रिय रखवारे मुझे त्याग तुम कहाँ से धारे राघव श्वसन ऐसा दिया उचित उस वेले जैसा जग में जनवश मरना जीना होना बांधव मेल
निमित्त मात्र मानव माना, विधि के नियम नियति है नाना, उसमें है ये विश्व परोया करते, वही जो होवे बोया, शांत बनो धैर्य को धारो, होना यही था यह विचारो, उसमें है ये विश्व पिरोया करते, वही जो होवे बोया, शांत बनो धैर्य को धारो, होना यही था यह विचारो। मंदोदरी, हाँ पटरानी रुदन कर रही, ना जाने उसके साथ भी रावण ने क्या ट्रीटमेंट किया होगा, हमें नहीं पता, पर रुदन करे, पति विहीना, राइट, और जलहीना, मीनावती, अच्छा होगा रिलेशन, तभी विरुदन कर रही है, राइट, तभी प्राणों के रखवारे बोला है रावण को, हो सकता है, राइट, उसके लिए अच्छा हो, पर यस बाकियों को तो लाता ही था, सो वन वुमन तो वो नहीं था, बट उसके लिए यस रक्षक होगा और उसे सब कुछ दिया होगा एज अ पति। सो रोती रोती बोल रही है, विलाप कर रही है और गुणगान कर रही है, और फिर राघव फिर आश्वासन दिया कि मरना और जीना तो होता ही है, और बंधु मिलते हैं, फिर उनका विछोह होता है, और आदमी तो निमित्त मात्र है बस, पर होना तो विधि का नियम तो बड़ी नियत पक्के हैं उसमें, और ये विश्व पिरोया है, राइट, विश्व उसमें परोया है, और कटे वही जो बोया, राइट, और फिर शांत बनो धैर्य को धारो, और यही होना था ऐसे विचारो, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें जो स्वामी जी महाराज ने हमसे कार्य करवाने हैं वो करवाने ही हैं, राइट, उसमें हम विघ्न डालें या ना विघ्न डालें या सहर्ष स्वीकार करें, सिंपल बात है। अगर स्वामी जी के कार्यों में भी कोई विघ्न आता है तो भी यही करो कि ऐसे ही होना था ऐसे ही होना था, राइट, और मेन बात है कि वे हमसे कार्य करवाते हैं, सिंपल बात है, और वे स्वयं करते हैं। मेन बात तो यही है कि वे स्वयं ही आके करते हैं, उन्हें स्वयं ही आके करने होते हैं, क्योंकि कई जगह बहुत घमासान विघ्न होते हैं, और विशेषकर वहाँ जहाँ वृद्धि आस्तिक भाव की नहीं होता है, तो वहां पर तो स्वामी जी महाराज स्वयं पधारते हैं और फिर अपने कार्य करते हैं, और या बिल्कुल सो बहुत चुनौतीपूर्ण दिन था, पर मैं यही कहूंगी विजयी था, लेकिन आनंदमय नहीं। क्यों? क्योंकि जब गुरुजनों के साधक गिरते हैं तो वो कोई आनंदमय सीन नहीं होता, राइट, लुढ़कते हैं, लुढ़क के गिरते हैं, तो वो चीजें आनंद नहीं देती हैं, राइट, पर हाँ कहीं एक जगह किसी की विजय हो रही है या किसी की रक्षा करने पधारे हैं या अपनी शक्ति दी है, राइट, जो भी विघ्न आया है, तो लेकिन जब गुरुजनों के साधक नीचे गिरते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो वो वहां गुरुजन प्रसन्न नहीं होते, वहां गुरुजनों को कोई आनंद नहीं आता कि भाई क्योंकि उनकी मेहनत लगी होती है। और आज का फिर प्रवचन भी बहुत ज्यादा सॉलिड ऐसा ही था कि भले काम उसको नहीं देने चाहिए जिसने अपना भला नहीं किया पहले। सो इसलिए और फिर जब हम ऐसों के हाथ भले काम दे देते हैं तो बहुत गड़बड़ होती है, वो वृक्ष जो लगता है वो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए ऐसे पौधों को धूप
पानी नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने पे काम करें, ये काम अभी छोड़ें, पहले भला बने, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती, बहुत गड़बड़ होती है। तो और जब गड़बड़ होती है तो गुरुजन प्रसन्न नहीं होते। हमें तो है कि गुरुजन आनंदित रहें, झूमें और खूब आनंद लें, लेकिन जब गुरुजन प्रसन्न नहीं होते तो फिर इसलिए विजय तो एक की होती है एक देखिए, दो की विजय तो हो नहीं सकती, राइट? एक की विजय होती है और जो दूसरा लुढ़कता है फिर वो वहां फिर आनंद इतना नहीं आता। लेकिन हाँ, किसी की तो विजय होती बहुत है, बहुत विजय होती, बहुत कृपा, बहुत कृपा। आज बहुत सुंदर प्रसाद मिला। स्वामी विवेकानंद जी पधारे, इतना सुंदर था। और श्री अधिष्ठान जी में, और थैंकफुली मुझे उनका वैसा सा मिल गया पिक्चर, बहुत सुंदर था और इतना ग्लोइंग और इतना रेडियंट, और बहुत दूसरी बार पधारे हैं और बहुत जबरदस्त कृपा, बहुत। और देखिए, दिव्य आत्माएं जब आती हैं तो जितनी भी हमारी नसें जैसी मर्जी हुई होती हैं, किसी प्रहार के कारण, किसी नकारात्मक एक्शन के कारण, लेकिन वो एकदम शांत कर देती हैं। बहुत सुंदर था, गोल्डन, और बिल्कुल श्री अधिष्ठान जी बिल्कुल गोल्डन, और उसमें बहुत ही सुंदर उनका सैफरन रोब, बिल्कुल रॉयल तरह से, बहुत मैजेस्टिक वे से था, बहुत सुंदर था। बहुत कृपा बरसी, बहुत ज्यादा कृपा बरसी उस पर, उस पल से बाहर। और अगर बाकी पल होते हैं, बाकी पल जो आते हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण डेफिनेटली आते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि आपका पता चलता है, नहीं, मेरा कहीं कुछ नहीं पता चलता, कहीं भी कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि मैं तो मेरे में कोई बल नहीं है, ना ही मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है। मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ होते हैं, राइट? और फिर वो डिफरेंट सोल्स को भेजते हैं, जैसे हनुमान जी पधारे, राइट? क्योंकि कुछ गड़बड़ थी, हनुमान जी पधारे और कैसे कृपा बरसाई। फिर स्वामी विवेकानंद जी आ रहे हैं, दूसरी बार आए, स्वामी विवेकानंद जी आए। कुछ ना कुछ तो इसका इंडिकेशन है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी भारी कृपा बरसाते हैं, तो उसका तो क्या कहें। और ये बात वे गुरुजन, ये चीजें गुप्त होती है, हमारे सब गुरुजनों ने ये चीजें गुप्त रखी हैं। पर यहाँ पर हम महाराज क्यों बुलवाते हैं ऐसी चीजें? क्योंकि ताकि जो बाकी लोग हैं, अगर उनके परिवारों में या उनके ऐसे कहीं किसी भी जगह पर इस तरह का कुछ हो रहा होता है, यकीन मानिएगा वहां साक्षात गुरुजन होते हैं। और मुझे पता है कि सबको महसूस होता है जब ऐसा कुछ होता है, जब कई बार कईयों की रिश्तेदार अटैक कर रहे होते, फिर आता है कि कि नहीं, हमें ऐसी शक्ति मिली और हमें ऐसा हुआ। इसलिए बहुत बहुत ये इसीलिए बताया जाता है, ये गुप्त इसीलिए नहीं रखा जाता, ये बताया जाता है कि बहुत इसीलिए बताया जाता है कि आप जब भी किसी भी अप्रिय सिचुएशन में होते हैं, लेकिन होती वो मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी होती है। और फिर जब महाराज आपसे आप नहीं कर सकते, आप तो कांप जाएं, ऐसे, पर जब गुरुदेव आपको आप में शक्ति देकर और स्वयं फिर सब करते हैं कार्य, और फिर उसमें तो फिर दो राहें ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। बट असली बात तो है कि हमें शूरवीर वो बना रहे हैं, और वे स्वामी विवेकानंद जी जैसे शूरवीर हनुमान जी महाराज जैसे निर्भय बाप रे, सोच भी नहीं सकते। लेकिन वे धुन कवाते कि प्रभु अपना जैसा बनाइए, राइट? उस वैसी निर्भयता में रूपांतरित होना इज जस्ट ये सब गुरुजनों की शक्ति है, और कोई शक्ति नहीं, राइट? उन्हीं की शक्ति, टोटल उन्हीं की शक्ति। हमारे पास प्रश्न आया कि साधिका जी ने
बहुत ही भाव चाव से रामोपासना ज्वाइन किया, अडल्ट बुक क्लब भी ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने कहा कि वे उन्होंने अडल्ट बुक क्लब लिया और फिर काउच पे ही थी और वहीं सो गए। सुबह सुबह होती ना 5-6 बज गए, तो वहीं उनकी आंख लग गई। तो एडल्ट बुक क्लब के बाद, हमारी बैठक के बाद, तो उसके बाद पूज्य श्री महाराज श्री सपने में आए और उनके सिर पर बहुत प्यार किया। तो वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब हुआ। तो उन्हें कहा कि महाराज जानते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं और महाराज जानते हैं आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं अपने संकल्प के लिए। आपने दोनों ज्वाइन किए हैं और उन्होंने अपना प्यार दिया। उस बच्ची की मम्मी पापा नहीं है और गुरुदेव ने आके सिर पर हाथ रखा कि या बड़े प्यार से हाथ रखा, तो या कि वे हैं और वे जानते हैं सब और वे बहुत खुश है, हाँ, कि आप इस तरह की बैठकें लगा रहे हैं और आप आए हैं। बहुत सुंदर है ये। यंग बच्चे, यंग जब साधिकाएं, उनका जब कोई नहीं होता तो उनकी जो उनकी सोल, मदर की सोल या ऐसी डिवाइन सोल्स उन्हें गाइड करती हैं यहाँ आने के लिए, राइट। क्योंकि कई होता है ऐसे। और फिर उन्हें गाइडेंस और फिर उनको चैन मिलता है सोल्स को भी कि अब ठीक जगह है। जैसे एक साधिका जी ने, देखिए अब महाराज किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं प्रश्न। एक साधिका जी ने प्रश्न किया कि क्या 1 साल के बाद भी सोल वहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कईयों को 1 साल अभी बस पूरा हुआ होता है या हो रहा होता है, तो वे आती हैं मिलने और वो उनका कोई मैसेज होता है। अगर हम वो मैसेज नहीं रिसीव कर रहे होते तो कुछ गड़बड़ है, राइट। तो वो सोल्स मैसेज देती हैं। लेट्स से कि वे अपने पार्टनर का बिहेवियर देखती हैं कि निंदापूर्ण है और निर्दोष को दोषी बता रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो वो सोल्स आती हैं और जहां से कनेक्ट करना होता है उन्हें कनेक्ट करती हैं, पर नहीं समझते। कई लोग नहीं समझते, कई लोग समझ जाते हैं पर कई लोग नहीं समझते। पर वो सोल्स, उनको चैन नहीं मिलता। उनको होता है कि वो कनेक्ट हो और वो समझें कि जिसके बारे में वो निंदा कर रहे हैं, जिसके बारे में वो गलत बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। ऐसा मत करें, क्योंकि सोल्स तो सब कुछ देख सकती हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी देख सकती हैं, पर समझते नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। और आज महाराज ने कहा कि हम उन कृपाओं को जो गुरु से मिली होती हैं उसको बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। सो परमेश्वर करे कि ऐसा हम बच सकें इन सब चीजों से और ना करें और अपना ध्यान रखें, अपने पर दया करें, अपने पर कृपा करें। हम अपने पे दया नहीं करते, हम अपने आप को धोखे में रखा होता है। अगर हमें सत्संग जैसी स्थान पर, आप मुझे बताइए, सत्संग जैसे स्थान पर आप उबल रहे हैं, हाँ, आपके एक्शन सत्संग चल रहा है और सत्संग के बीच में आप रोष से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि और कहां जाके शांति मिलेगी? वीडियोस देख के? हाँ, वीडियोस देख के, इधर उधर दूसरों की वीडियोस देख के शांति मिलेगी क्या? नहीं। कई आत्माएं थक जाती हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, फिर वो नहीं कहते, फिर वो अपना प्रयास नहीं करते, फिर वो अपनी गति देखते हैं। क्योंकि उनका अपना उन्होंने जो मैसेज, संदेश देना होता है वो दे देती हैं,
देती हैं, बहुत बार बार देती हैं, लेकिन फिर जब कोई नहीं सुधर रहा होता देन दे गिव अप, दैट्स इट, फिर भुगतो, राइट। सो इसलिए इसलिए ये चीजें पूर्ण रूप से सत्य हैं, पूर्ण रूप से सत्य हैं। सो मान नहीं सकते, क्योंकि मान गए तो फिर तो इसका मतलब झुक गए। अब झुके कौन, राइट? अगर हम मान जाते हैं तो इसका मतलब हम झुक गए। अगर हमारे प्रियजन की आत्मा हमें कह रही है बस करो दूसरों को तंग करना, बस करो दूसरों की निंदा चुगली करना, बस करो, अरे बस करो, अगर तो हम बस कर जाते हैं तो मतलब हम झुक गए। और वो जो आत्मा आई है हमें हेल्प करने के लिए, वो हेल्प कर जाती है, उसका कार्य सफल हो जाता है। लेकिन जिसकी जो आती है आत्मा और आप नहीं मानते हैं, राइट, नहीं मान रहे आप, बार बार वो आ रही है, बार बार समझाती है, तो वो समझाना बंद कर देती है, देन यू आर ऑन योर ओन, राइट। आपने ना निंदा चुगली बंद की, बल्कि आपने फूट डलवानी आरंभ कर दी, आपने विस्तार रोकना शुरू कर दिया स्वामी जी महाराज के कार्यों का, फिर आपने सत्संगों में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। हाँ, श्री अधिष्ठान जी के सामने, गुरुजनों के सामने आपने विघ्न डालना आरंभ कर दिया। सो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कहां जा रहा है ग्राफ। आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई नहीं और बचा सकता, नोबडी। आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। बहुत हैं जो बदले हैं, बहुत हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया है, बहुतों ने अपनी लाइफ डिफरेंट तरह से जी है, पर उन्होंने टर्न अराउंड की है। या किस तरह? झुककर। झुकना अनिवार्य है, बिना झुके नहीं कुछ होने वाला, नहीं होने वाला। सो इसलिए झुकना इज सो वेरी इम्पोर्टेंट। और या सो इसलिए गुरुजन आते हैं, गुरुजन प्रेरणा देते हैं, गुरुजन सहायक बनते हैं, ये सब बातें बिल्कुल सत्य हैं, पूर्ण रूप से सत्य, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना मर्जी प्रहार हो रहा हो आप पे, वे पधार जाएंगे, वो वहीं होते हैं, पहले ही तैयार किया होता है आपको पहले तैयार किया होता है, आपके अंदर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे होते हैं, उठना मत सत्संग में, उठना मत सत्संग में, उठना मत सत्संग में, आपको तैयार कर रहे होते हैं। वो आपके लिए नहीं बोल रहे होते, किसी और के लिए बोल रहे होते हैं, उठना मत सत्संग में, उठना मत सत्संग में, उठना मत सत्संग में। नहीं सुनते, क्योंकि वो समय आ रहा होता है और दुष्कर्म करने का, और अपने आप को नीचे लेके जाने का। या बिना झुके नहीं, कुछ नहीं होता, बिना झुके नहीं होता। सो इसलिए या हम, पर हाँ, गुरुजन इस तरह के पतन से खुश नहीं होते। साधक तो सहायक बनने होते हैं, एक दूसरे के को उठाना होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना होता है, राइट। अगर ऐसे गुण आते हैं, और फिर फॉरगिव, उसी समय फॉरगिवनेस, उसी समय आगे झुक जाना, राइट। आपने, किसी ने आप पे प्रहार किया है, और अगर आपका उनसे सामना हो जाता है और आप बिल्कुल झुक जाते हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है राम तो मंगल ही करते हैं, राइट। सो जिसने प्रहार किया है उसने कहीं ना कहीं आपको और ऊंचा उठाया है कि नहीं, जिसके कारण, किसी के प्रहार के कारण जब ऐसी दिव्य आत्माएं अपना साक्षात रूप देती हैं, साक्षात रूप के दर्शन करवाती हैं कि हम हैं, हाँ, और आपकी जितनी भी अंदर जो भी सब कुछ हिल रहा होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या जबरदस्त साक्षात्कार होता होगा,
राइट। या बहुत सुंदर हमारे गुरुजनों की साधना पद्धति है, हमारे गुरुजनों का मार्ग है, इसका भरपूर लाभ उठा सकें तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और पर सही ढंग से देखिए, बहुत सुंदर बात है ये। अगर जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं, वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उसने अगर झुकना नहीं सिखाया, उसने शांति नहीं दी, उसने मेरी कामनाओं को खत्म नहीं किया, उसने अगर मेरे वैर विरोध को खत्म नहीं किया, तो मुझे वो जो मैं काम वर्षों से कर रही हूं वो मुझे स्टॉप करना है, क्योंकि वो उसने वो काम नहीं किया जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, है ना। सेवा का मतलब कि मैं बिल्कुल छोटा हो जाऊं, रियल सेंस में मैं हर छोटी सी छोटी उसमें आनंद लूं। लेकिन अगर वो चीज नहीं हुई है, इसका मतलब कि हमें अपना मेथड चेंज करना है, कुछ और करना है, हमें वो सब छोड़ना है जो हम कर रहे हैं, राइट। या वो सब छोड़ना है, क्योंकि वो उसने हमें वो चीज नहीं दी जो कि मिलनी चाहिए थी। वी हैव टू चेंज आवर मेथोडोलॉजी, राइट। तो अगर हम किसी स्थान को खोलने की सेवा कर रहे हैं, तो हमें वो स्थान के खोलने की सेवा बंद करनी है, क्योंकि उसने हमें जो भक्ति रस है वो नहीं दिया, वो नहीं आया। हमारे अंदर कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, राइट, तो इसलिए वो आया नहीं। तो इससे क्या करना है, मूल पे जाना है, राम नाम लेना अच्छे से। हाँ, हम राम नाम लेने के लिए बैठ नहीं सकते, हमें चलना फिरना होता है, हमें काम करना होता है, हम बैठ के नहीं जाप कर सकते, या हम प्रभु में सुरती नहीं लगा सकते, हम प्रभु में सुरती नहीं लगा सकते। सो बेसिक से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्थान को खोलने के लिए, उस कार्य के लिए हमारे अंदर भक्ति रस नहीं आया है, तो हमें वो बदलना चाहिए। बट ये कोई भी ये अपने आप को इवैल्यूएट करने से आता है कि भाई मुझे ये करने से क्या लाभ हुआ है, अंदर अपने इंटरनल, अपने परमार्थ के लिए क्या लाभ हुआ है। अगर तो लाभ हो जाए तो बहुत बहुत कृपा की बात है, अगर दिख जाए अगर दिख जाए तो बहुत कृपा की बात है, बहुत ज्यादा कृपा की बात है। सो या बिल्कुल। पर हमेशा याद रखिए गुरुजन, अगर सच्चे हैं आपकी रक्षा सदा होती है, होती ही रहेगी। बहुत बहुत रूप लेके आते हैं प्रभु, वो राम ही होते हैं, बहुत रूप लेके आते हैं, राम से ही निकलते हैं सब, बहुत रूप लेके आते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। सो गुड न्यूज करते हैं, राइट। गुड न्यूज है हमारे पास, और हमें झोली में प्रभु ने एक और सत्संग दिया है, जो कि इस वीक के एंड से स्टार्ट होगा। नंगल जो कि रोपड़ के पास पंजाब में पड़ता है। सो गुरुजनों की बहुत बहती कृपा है कि वहाँ श्री अमृतवाणी जी सत्संग आरंभ होगा, और फिर वहाँ पर या बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई इस बहुत सुंदर प्रसाद के लिए। 7 जुलाई को एक और बहुत सुंदर प्रसाद मिला था, और वो ये था कि जहाँ साप्ताहिक सत्संग है, अगर वहाँ पर दैनिक शुरू हो जाए तो बहुत सुंदर बात है। या कई सत्संग हॉल हैं जहाँ पर महाराज जी तो पधारे ही इसलिए थे कि वहाँ दैनिक सत्संग होगा शुरू, पर हुआ नहीं शुरू। पर 7 जुलाई को इस बार महाराज का आदेश आया कि शुरू कीजिएगा।
सो ये भी बहुत 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 हम सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की। ये देखिए, ये सारे कार्य गुरुजन के हैं, राइट। अगर कोई समझे कि हम कुछ करने वाले हैं, नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले, पर ये तो स्वामी जी महाराज के राम नाम का विस्तार है कि किस तरह से राम नाम का विस्तार वे सदा ही चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा राम नाम का विस्तार हो, राइट। बिल्कुल। और फिर यस, आगे आगे जैसे जैसे वे आदेश देते जाएंगे हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी प्लानिंग से बहुत आनंद आता है। उनकी प्लानिंग में बहुत आनंद आता है। और चाहे दिन की कोई प्लानिंग की हो चाहे कोई दिन की प्लानिंग हो, राइट। और अगर उसमें हम सफल हो जाएं तो बहुत बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सो और गुरुजनों को उसमें से आनंद मिल सके, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद कि इतनी सुंदर कृपाएं वे नॉन स्टॉप बरसाते हैं। और देखिए, सत्संग का विस्तार हो तो बहुत ही सुंदर बात है सत्संग का विस्तार होना। सो या हो, बहुत सुंदर विस्तार हो, हमें बहुत आनंद आता है हमें बहुत आनंद आता है। सत्संग का विस्तार हो रहा है तो बहुत आनंद है, बड़ी कृपा बरसती है। या प्रश्न आया कि जब मैं पाठ करने बैठती हूँ तो बच्चे जो हैं वे आते हैं, तंग करेगी छोटी बच्ची, और फिर उसे कुछ ना कुछ उस समय याद आ जाता है, पॉटी आ जाएगी या उसे कुछ भूख लग जाएगी या कुछ ना कुछ बहुत बहुत चीजें आ जाती हैं उस समय। तो वो साधिका जी से कहा कि ये ट्रेनिंग है। देखिए, बच्चे के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं और आप बच्चे को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, राइट। और फिर जब बच्चे को लगता है कि ये मम्मा कुछ देर के लिए मेरे पर अटेंशन नहीं दे रही है कहीं और अटेंशन दे रही है, तो बच्चा थोड़ा सा उसे वो अपनी तरफ अटेंशन के लिए क्रेव करता है फिर से। तो इसके लिए बच्चे को बताना होता है। सबसे बेस्ट तरीका बच्चे को बताने का है कि पहले तो उसे इंट्रोड्यूस कीजिए गुरुजनों की लाइफ स्टोरी से, राइट। उसके साथ बैठ के पढ़िए स्वामी जी महाराज की स्टोरी, लाइफ स्टोरी, प्रेम जी महाराज की लाइफ स्टोरी, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की लाइफ स्टोरी पढ़िए बच्चे के साथ। जब आप पढ़ते हैं और फिर जब बच्चा उसमें पिक्चर्स देखता है, आपके मंदिर में भी वही पिक्चर्स लगी हैं, तो अब बच्चा फिर रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है उनकी स्टोरी से, राइट। फिर बातचीत आती है कि नहीं बेटा, यहाँ पे रूल है, ऐसे रूल बताते हैं कि जब हम गुरुजनों के आगे ऐसे बैठते हैं तो मम्मा आईज नहीं ओपन कर सकती, राइट। आपके साथ बैठ सकती है, आप मम्मा के साथ बैठ सकते हो, पर मम्मा बात नहीं कर सकती। देख लेगी पर बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम अपनी मम्मियों की आदत पता होती है कि हम 2 बार 3 बार चूं 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 करेंगे, उसने अपने आप मान जाएगी। उन बच्चों को पता है कि हमारी मम्मी की वीकनेस क्या है, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो। बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे इस एज में। उन्हें पता लग जाता है कि किस तरह से इन्हें घुमाया जा सकता है पर देखिए, बच्चे को सिखाना है हमें, तो हमने जो बोला है उस पर हमें स्टिक रहना है, राइट। तो फिर आप बच्चों को बताएंगे कि अब मम्मा बैठना है, मम्मा ने, और आपने अगर मम्मा के साथ बैठना है तो आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप लेटी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बात नहीं होगी, राइट। मम्मा आपको आंसर नहीं दे सकती उस समय, ठीक है। तो नेक्स्ट डे बैठेंगे, ऐसी बात करके बैठेंगे, तो फिर बच्चा 2 टाइम्स करेगा। तो आप बच्चे की चार्ट बना दीजिए, राइट। तो वहां पे लिख दीजिए कि 2 टाइम्स किया, सैड फेस बना दीजिए। तो कहेगी सैड फेस क्यों दिया आपने, क्योंकि आप 2 टाइम बोले थे ना मम्मा के जाप में। तो फिर अगर मैं
कल नहीं बोलूंगी तो आप फिर मेरे को मेरा फेस कैंसिल हो जाएगा, स्माइली आ जाएगी। बिल्कुल स्माइली आ जाएगी, बिल्कुल। तो आप रखिए, फिर से जॉब पे बैठेंगे अगली बार और बड़ा कंट्रोल बच्चा करेगा। और अगर एक पे आ जाते तो एक रह गया सैड फेस, और तीसरे दिन अगर वो विजय कर गया, उसने एक बार भी आपको तंग नहीं किया, तो आप इतनी बड़ी सी स्माइली दे और पार्टी करके आए कि आज मेरे बच्चे ने तो एक बार भी नहीं जाप में बात की, चल हम आज पार्टी करते हैं। तो क्या है, बच्चे को पता लग गया, ओ बात ना करने से स्माइली भी मिलती है और बात ना करने से मामा पार्टी भी करती है। हाँ, पहले नहीं बताना, ब्राइब नहीं करना, उसको करने दीजिए हार्ड वर्क, और जिस दिन वो चुप होके आराम से बैठता है फिर कीजिए, पार्टी कीजिए। तो बच्चों को मैसेज मिलेगा कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे स्माइली भी मिली है और मम्मा ने ट्रीट भी दी है, राइट। सो इस तरह से बच्चे, ये कोई किसी को आता नहीं है, ये ट्रेनिंग की बात होती है, और ये बड़ों के लिए भी ट्रेनिंग की बात होती है। सत्संग के श्री अमृतवाणी जी चल रहे हैं, आप उसमें उठ नहीं सकते। आपको जो चेक करना है, अगर आपकी ड्यूटी माइक सिस्टम की चेक करनी है, आप 10 मिनट पहले आइए और चेक कीजिए। आप साधकों को बोलिए, अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार कीजिए, सुनाइए, आवाज मुझे चेक करनी है सबकी, पहले करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सत्संग के दौरान ये सब बातें करें, सारे लोग पहले आके बैठे होते हैं। सो आपको पहले करना है ये सब, ये ट्रेनिंग है, राइट। ये ट्रेनिंग है कि आपको पहले चेक करना है कि सबके माइक की वॉल्यूम ठीक है, किसी के माइक की वॉल्यूम आपको धीरे करनी है तो आप पहले करेंगे। सत्संग के समय कोई नहीं उठता, ये नियम है, कोई भी नहीं उठता। पहले चेक करना होता है माइक, पहले चेक करना होता है इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम, बाद में बीच बीच में नहीं उठ सकते। और अगर आप बुजुर्ग हैं और आप ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नियम रिविजिट करने की बात है। आपको भी ऐसे स्माइली देने पड़ेंगे। भाई आज तो उठे नहीं कोई। या फिर अपने आप को देखिए कि कौन जब गायन करता है तभी आप उठते हैं, राइट। सो लेट्स से कि अनुपमा गायन करती है और तभी आप उठते हैं, तो अपने आप को एक सैड फेस दे दीजिए, ओहो अनुपमा ने आज गायन किया, मैं 2 बार उठ गई। हाँ, ओ इस बार अनुपमा ने गायन किया, मैं 1 बार उठी, ये। ओ इस बार अनुपमा ने गायन किया, मैं 1 बार भी नहीं उठी, ये। व्हाट इज सक्सेस। राइट, सेम बातें है ना, ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग की बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंसान के गायन में बहुत ज्यादा उठक बैठक करते हैं, वो अपने आप को मॉनिटर करना है। आपको मॉनिटर करना है कि अगर मैं 5 बार उठी हूं तो मुझे उसको कम करना है, क्योंकि ये हमारे सत्संग का नियम है। हम यहाँ पर ऐसे श्री अधिष्ठान जी के आगे बार बार नहीं उठ सकते, रूल है ये। रूल है ये, पहले उठना है, पहले काम करने हैं, ये तैयारी पहले होती है। बीच में आप सत्संग में विघ्न नहीं डाल सकते, या। तो अपने आप को स्माइली दीजिएगा, या घमासान ब्लैक फेस देना है, सैड फेस देना है, सैड फेस दे दीजिएगा, या फिर एक मोटिवेटिंग फेस देना है कि नहीं अगली बार से मैं बेटर होंगी, कि मुझे ऐसे काम नहीं करने हैं। बच्चों से सीख सकते हैं ना, इसीलिए शायद महाराज ने प्रश्न लिया। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, 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 मेरे राम सर्वाधार बार बार
बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम सर्वाधार, बार बार नमस्कार सर्वाधार, बार बार नमस्कार मेरे राम 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 सर्वाधार, बार बार नमस्कार। मेरे गुरुजन बहुत खुश हैं। हमें तो उनकी खुशी चाहिए, हमें तो उनका आनंद चाहिए और बहुत खुश हैं। सो या when they are happy, everything is good, right? Yes, when my gurujans are happy, everything is good. आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार मन आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, सब उनका उनके श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।